हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज है 10 जुलाई 2021 और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप टाइम से पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है। ऑप्शन ए अजीज प्रेमजी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अक्षय कुमार या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा। इनके बारे में और जान लेते हैं। अडेल गिफ्ट फाउंडेशन और हुरुन रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टाइकेथॉन 2021 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित एक अंतर मंत्रालयी पहल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। इसके बारे में और जान लेते हैं। टाइकेथॉन 2021 को संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्रालय, WCD मंत्रालय, MSME मंत्रालय, DPIIT कपड़ा मंत्रालय, NINB मंत्रालय और AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए संयुक्त अरब, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए PT उषा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गीता फोगट या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली सरकार ने पूर्व पद्मश्री विजेता भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रदीप सिंह तिवारा किस देश में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। इनके बारे में और जान लेते हैं। बैरिस्टर प्रदीप सिंह तिवाना काउंटी कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नए यूज़र इंटरफेस और प्रदर्शन में सुधार के साथ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना नवीनतम संस्करण विकसित किया है। नवीनतम संस्करण कौन सा है। ऑप्शन ए विंडोज़ 10A, ऑप्शन बी विंडोज 12, ऑप्शन सी विंडोज़ X प्रो या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंडो 11 है। इसके बारे में और जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 लॉन्च कर दिया है। इसे विंडोज़ की नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किस संगठन के सहयोग से UNDP की एक पहल है। ऑप्शन ए OECD, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OECD। इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल के बिना सीमा की कर निरीक्षकों ने भूटान में अपना कार्यक्रम शुरू किया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है या इसकी थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय या इसकी थीम ड्रग्स पर तथ्य साझा करें और जीवन बचाएं थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने
उनके राज्य में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जो 30 जून 2021 से लागू होगी। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। फैब इंडिया ने एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस भुगतान प्रदाता के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI कार्ड। इसके बारे में और जान लेते हैं। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने फैब इंडिया SBI कार्ड नामक एक विशेष सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए लाइफस्टाइल रिटेल चेन फैब इंडिया के साथ करार किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। काइली मैककेन ने हाल ही में 57:45 घड़ी समय के साथ महिलाओं के 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया का। इनके बारे में और जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तैराकी काइली मैककेन ने महिलाओं के 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि वह 57:45 के समय सीमा के भीतर लक्ष्य बिंदु तक पहुंच गई थी। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। इसके बारे में और जान लेते हैं। पद्म भूषण विजेता प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड इट्स ए वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस नामक अपनी नई पुस्तक लेकर आए हैं। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक 2022 तक चालू करने की योजना है। वह वाहक किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, केरल में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल इटेट ई द्वारा का शुभारंभ किया है? इटेट ई द्वारा का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर प्रसाद। इनके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार में और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण इटेट ई द्वारा ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। मिशन युद्ध किस केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए सालाना 2500 से अधिक छात्रों का समर्थन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। इसके बारे में और जान लेते हैं। मिशन युद्ध जम्मू कश्मीर ने विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग में के लिए हर साल 2500 से अधिक छात्रों का समर्थन करने की प्रक्रिया शुरू की है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश FATF की ग्रे लिस्ट पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। इसके बारे में और जान लेते हैं। 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन। किसने एनहांस्ड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। DRDO ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक
परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? जो आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन योजना है वो शुरू की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्यम ऋण नामक एक नई व्यवसाय योजना शुरू की है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन लाता हूँ हर टॉपिक पर, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।